अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ़बे से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 से। रोज़ाना एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह हमने क्लास 3 तरतीब से कंप्लीट कर दिया था, क्लास 4, क्लास 5, अभी क्लास 6 तरतीब से चलता आ रहा है। इन क्लासेस के अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंधी की बुक क्लास 6 में चैप्टर 22 कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 23, जिसे सिंधी में सबक टेवियून पढ़ते हैं। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है टपाली। टपाली जो है कहते हैं डाकिया को, जिसे इंग्लिश में पोस्टमैन कहते हैं, उसे उर्दू में डाकिया कहते हैं और जिसे सिंधी में टपाली कहते हैं। ठीक है, और ये एक तस्वीर बनाई गई है। ये एक डाकिया है जो अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और हाथ में उसके ख़त हैं और एक बैग है, हाथ में ख़त हैं उसके, और एक साइकिल पे जा रहा है। और इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हु जो खाकी वर्दी आई खुले माँ पियल तेली सामाणु डिसो था, वो जो खाकी वर्दी पहने यानी कि यूनिफॉर्म पहने, आई और खुले में पियल तेली सामाणु डिसो था, और उसके जो कंधे पे लटका एक थैली है, एक बैग है। थैली कहते हैं वैसे सिंधी में बैग को, ठीक है, उर्दू में इसको बैग कहते हैं। जो बैग देख रहे हो, बैग के साथ वो जो आदमी आप देख रहे हो, माणू कहते हैं आदमी को, शख्स को, वो देख रहे हो, यानी कि कहीं से डाकिया गुज़र रहा है तो वहाँ ये सब बातचीत हो रही है। वो दूसरे शख्स या बच्चों को, किसी को मुखातिब करके कह रहे हैं कि वो जो खाकी वर्दी पहने हुए शख्स जिसके कंधे पर एक बैग लटका हुआ है, वो देख रहे हो वो शख्स को आप। ख़बर अतो ता उह खीर आही, ख़बर है यानी कि मालूम है आपको कि वो कौन है। अब वो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। उहो ठपाली अथो, वो डाकिया है। पहले उसने इंट्रोड्यूस कराया कि वो आप देख रहे हो वो कौन है, फिर शायद किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने ये जवाब दिया कि वो टपाली है यानी कि वो डाकिया है। डिसो हथ मां जेके लिफाफा अतस, देखो हाथ में जिसके लिफाफे हैं। तन मां हिक लिफाफो दार कयो अथस, उनमें से एक लिफाफा अलग कर लिया उसने। दार कहते हैं अलग करने को, ठीक है। ऐं हाणे हो दर ते टक टक प्यो करे, हाणी कहते हैं अब वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। टक टक का मतलब होता है दस्तक देना, दरवाज़ा बजाना, ठीक है। हिन जे टक टक करन ते, इसके टक टक करने पर, घर मां को माण्हू निकरंदो, घर में से कोई शख्स निकलेगा। ता माण्हू इन त लिफाफो इनके ॾेई सलाम करे हली वेंदो, तो ये लिफाफा उसको देकर सलाम करके यहाँ से चला जाएगा। अब इसके बारे में ये बता रहा है कि ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा। टपाली न गर्मी डिसे ऐं न सर्दी, यानी कि डाकिया न गर्मी देखता है न सर्दी देखता है, क्योंकि उसे हर वक्त जो है खत पहुंचाने होते हैं, तो उसका काम जो है गर्मी सर्दी को देख के नहीं होता। हुन जी ड्यूटी जा वक्त बा हिक जेड़ा न आहिन, उसकी ड्यूटी का वक्त यानी कि उसके काम का वक्त भी एक जैसा नहीं है, मतलब कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। कड़न सुबह तो कड़न शाम, कभी सुबह तो कभी शाम। कड़न का मतलब होता है कभी। कड़न ॾींहं ऐं कड़न रात, कभी दिन और कभी रात। पोस्ट ऑफिस मां वञे, पोस्ट ऑफिस में जाकर, यानी कि डाक ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जाकर, पंहिंजे तक जी टपाल छाणे, अपने इलाके की जो है डाक निकालता है। छाणे का मतलब होता है निकालना या ढूंढना या जो है एक जगह करना। तक कहते हैं मोहल्ले को, इलाके को। पार्सल एंड मनी आर्डर वगैरह तेली मां विजे, पार्सल और मनी आर्डर जो होते हैं उनको वो अपने बैग में डालता है। पंद ई पंद हिक घर खां ॿिए घर ताईं,
यानी कि पैदल ई पैदल, पंध नहीं पंध का मतलब होता है पैदल ही पैदल, एक घर से दूसरे घर तक, एक घर का बई घर ताईं, एक घर से दूसरे घर तक। टपाल वराइंदो आहें, टपाल जो है यानी कि डाक जो है वो तकसीम करता है, वो बांटता है, जिसका होता है उसको पहुंचाता है। तकसीम करने को वराइंदा कहते हैं। घरन जो पतो चंगी तरह याद हुंदो तस, घर के जो लोगों के घर के जो एड्रेस होते हैं वो इनका अच्छी तरह से याद होते हैं। टपाली जो पकार गट एंड संदस कम डुक्यो, डाकिए का पकार जो है, डाकिया की तनख्वाह जो है, पकार कहते हैं तनख्वाह को, घट कहते हैं कम, डाकिए की तनख्वाह कम, एंड संदस कम डुक्यो, और उसका काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। ते होंदे बा पहंजो फ़र्ज़ किया ना सच्चाई, इसके बावजूद भी, तय होंदी बा इसके बावजूद भी, पहंजो फ़र्ज़ अपना फ़र्ज़, किया न सच्चाई ईमानदारी सा अदा तो करे, किस तरह से सच्चाई और ईमानदारी के साथ वो अदा करता है। सच पूछता इहो हिक मुखलिस एंड मेहनती कारकुन आई, सच पूछो तो ये एक मुखलिस और मेहनती कारकुन है। फर्स्ट है हेटियन सवालन जा जवाब दियो, 4 सवालन के जवाब देने हैं। सेकंड है हेटियन लफ्ज़न जे मायने लिखो, इनके मीनिंग्स लिखने हैं। थर्ड है हेटियन लफ्ज़न जा ज़िद लिखो, इनके ज़िद लिखने हैं। तो गर्मी, गर्मी का मतलब गर्मी होता है, इसका होगा सर्दी, उसको सिंधी में स्यारे कहते हैं। रात का हो जाएगा डिया, रात यानी कि दिन। सच का हो जाएगा झूठ, झूठ कहते हैं, झूठ को सिंधी में कूड़ कहते हैं। मेहनत, मेहनत मतलब मेहनत होता है, और इसका जो है अपोजिट हो जाता है काहिली, यानी सुस्ती, काहिली। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है टपाली के किए सुजाने, टपाली को किस तरह से पहचाना जाता है। सुजाने का मतलब होता है पहचाना। खाकी वर्दी ऐं खुले में पेल तेली सा खबर पवेती, खाकी वर्दी यानी कि उसको जो यूनिफॉर्म होता है पहना होता है, और उसके जो है एक तेली यानी कि उसके बेग एक लटका हुआ होता है उसके कांधे पर, इससे पता लग जाता है। टपाली जो केहड़ो कम आहें, टपाली जो कम मानू के ख़त पहुँचाएन आहें, टपाली का क्या काम है। टपाली का काम लोगों को ख़त पहुँचाना है। हु टपाल कित्था कड़ंदो आहीं, वो टपाल यानी कि वो डाक कहाँ से जो है उठाता है। हु टपाल पोस्ट ऑफिस माँ कड़ंदो आहीं, वो टपाल यानी कि वो जो है पोस्ट ऑफिस से डाक उठाता है। टपाली जे फ़र्ज़ की अदायगी कहिड़ी ॻाल्हि मां साबित थिए थी, यानी कि डाकिया की फ़र्ज़ की अदायगी किस बात से साबित होती है। टपाली जो पकार गट एंड संदस कम डुकियो, टपाली का जो है तनख्वाह कम और उसका काम बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला होता है। तय होंदे बे पंहिंजो फ़र्ज़ कीअं न सच्चाई ऐं ईमानदारी से अदा तो करे, इसके बावजूद भी वो अपना फ़र्ज़ कितना ही सच्चाई और ईमानदारी से अदा करता है। सच पूछता इहो एक मुखलिस एंड मेहनती कारकुन आहे, सच पूछो तो ये एक मुखलिस और मेहनती कारकुन है। इसी से पता लग जाता है कि वो कितना जो किस तरह, इससे साबित हो जाता है कि वो किस तरह से अपना फ़र्ज़ अदा करता है मुखलिसी के साथ। अब कुछ लफ्ज़ थे, उनके मीनिंग्स लिखने थे। लफ्ज़ हैं, ये मीनिंग्स हैं। वर्दी का मतलब होता है यूनिफॉर्म, पतों का मतलब होता है एड्रेस या पता, पोस्ट ऑफिस का मतलब पोस्ट ऑफिस ही होता है, तक का मतलब होता है मोहल्ला और इलाका, मुखलिस का मतलब मुखलिस होता है, हमदर्द होता है, सच्चाई होता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।